हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 9th का मैथ की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। थोड़ा समझते हैं कि 1.5 में है क्या, हमें बताना है। थोड़ा पहले बेसिक बताता हूँ मैं। अगर कोई भी एक रेशनल नंबर हो, कोई भी एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, मतलब अगर कोई बच्चों एक रेशनल नंबर हो, दूसरा इरेशनल नंबर हो, या फिर पहला इरेशनल नंबर हो और दूसरा आपका रेशनल नंबर हो। कहने का मतलब हमारा है एक परिमेय संख्या हो, दूसरी अपरिमेय संख्या हो, या पहली अपरिमेय संख्या हो या दूसरी परिमेय संख्या हो। जब आप इन दोनों का प्लस, माइनस, इनटू या फिर डिवाइड करोगे तो जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा क्या निकल के आता है? इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। सुना, आप फिर से बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। किसी भी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा करें या भाग करें, तो जो उसका आंसर निकल के आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या निकल के आता है। कहने का मतलब है किसी भी रेशनल नंबर में, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को प्लस करें या फिर आप माइनस करें उसका, या फिर उसमें इनटू लगा दें या फिर उसका डिवाइड करें, तो जो बच्चों रिजल्ट निकल के आता है हमेशा वो क्या निकल के आता है? इरेशनल नंबर निकल के आता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। मैं देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें हम, एक्सरसाइज 1.5। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। हमें बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2√-5। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका 3-√23 ब्रैकेट क्लोज -√23। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका होगा वो 2/√7 अपॉन में है आपका 7/√7। ऊपर ये ऊपर बस केवल, ठीक है। देखते हैं है क्या। बाकी क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से करना है आपको। अब देखना है, मुझे बताना है कि 2-√5 परिमेय है या अपरिमेय है, यानी कि रेशनल है या इरेशनल है। तो मुझे पहले आप ये बताइए, 2 बच्चों क्या है आपका? परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। √5 क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। चिन्ह क्या आया? साइन आया, नेगेटिव साइन। हमने अभी आपसे यही तो कहा था, अगर किसी भी रेशनल में अगर आप इरेशनल का प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड करते हैं तो जो आपका आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आ जाएगा? इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसके बाद है इस क्वेश्चन की, अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3-√23 -√23। ये दोनों आपके कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका? 3। और 3 के नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर के नीचे 1 मान सकते हो। तो ये आपका P/Q के फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं। 2/√7 अपॉन 7/√7, अगर इन दोनों का अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 2/7, यानी कि ये आपका P/Q के फॉर्म में है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या करना होता है आपका? जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? परिमेय, यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यही ध्यान रखना आपको कि जब भी आप किसी भी परिमेय संख्या में
किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो, तो जो उसका रिजल्ट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? हमेशा इरेशनल नंबर। चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करने जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या करना है आपको? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उन्हें सिंपलीफाई करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरी वैल्यू है 2 + √2। आपको सिंपलीफाई करना है। एक क्वेश्चन में और नोट कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, जो कि क्या है आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर। इन दोनों क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं मैं आपको कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। देखिए एक क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, इसमें कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में इंटू करेंगे, यानी कि 3 का इंटू 2 में करेंगे। इसके बाद फर्स्ट का इंटू करेंगे सेकंड में, यानी कि 3 का इंटू करेंगे √2 में। इसके बाद जो सेकंड है नंबर है उसका फर्स्ट नंबर में इंटू करेंगे, यानी √3 का इंटू करेंगे 2 में। इसके बाद जो सेकंड नंबर है उसका इंटू करेंगे सेकंड नंबर में, तो √3 का इंटू करेंगे √2 में। ठीक है, इतना समझ आया आपको? √3 का 2 में इंटू करने पे कितना निकल के आएगा आपका? 6 बन जाएगा। 3 का √2 में इंटू होगा 3√2, 2 का √3 में इंटू होगा 2√3, और रूट का √2 में इंटू होगा कितना हो जाएगा आपका? √6। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं बात करता हूं इसकी। इसमें एक आइडेंटिटी दिख रही है आपको, a + b का होल स्क्वायर। क्या इसकी आइडेंटिटी होती है? a + का b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है स्टूडेंट्स, a + b का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? a² + 2ab + b²। ठीक है बच्चों, चलिए a से मतलब हमारा √5 से है एंड b से मतलब हमारा √2 से है। इस आइडेंटिटी का यूज करती है, इसे सोल्व करते हैं। इसे a² यानी कि √5 का होल स्क्वायर 2ab, तो 2 a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू बच्चों क्या होगी आपको? √2 बन जाएगी, प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा, 2 का 2 रहेगा, √5 का √2 में इंटू होगा, आपका बन जाएगा √10 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। 5 का 2 में सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। इसका पहले से एज इट इज रहेगा ये, यानी कि 7 + 2 √10, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो कुछ एक्टिविटी टाइप की, इसे छोड़ दीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि उसके लिए आपको कंपास के द्वारा ही हो सकता है वो क्वेश्चन। ऐसे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपको इतने अच्छे समझ नहीं आएगा। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, 1/√7। 1/√7 कहना क्या है इसका? हर का परमेयकरण कीजिए, यानी कि रिलेशनाइज द डिनोमिनेटर। किसी भी नंबर में हर का अगर परमेयकरण करना हो, यानी कि रिलेशनाइज द डिनोमिनेटर करना हो, तो क्या करते हैं? जो भी बच्चों आपका डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो भी आपका हर होता है, उसका ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं। किसी भी नंबर का, यानी किसी भी रेशनल नंबर का अगर रिलेशनाइज करना हो तो उसका ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं। और यहाँ पे जो भी आपने किया है लिख देंगे हर का परमेयकरण करने पर, यानी कि रिलेशनाइज द डिनोमिनेटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। √7 का 1 से इंटू होगा, √7 हो जाएगा आपका। 7 का 7 से इंटू होगा, 49 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, √7 अपॉन √49 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी? 7 होती है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सर मत करो। चलिए अगला क्वेश्चन,
जो भी मैं भेज चुका हूँ सब कुछ मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, आपको वहां से नोट वो कंप्लीट करनी है। यहाँ तो बस अपना इतना काम है बच्चों हमारा कि मैं आपको समझा सकूं, जो भी मैं भेज रहा हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यही क्वेश्चन है, कोई चेक कर लो, ठीक हो गए। सॉल्व करते हैं इसे। रिलेशनाइज द डिनोमिनेटर 1/√7 -√6। अभी हमने सर यही तो कहा था, जिस नंबर का रिलेशनाइज करना हो उसको 2 बार लिख देते हैं, यानी कि उसका ऊपर भी इंटू कर देंगे और नीचे भी इंटू कर देंगे। वहां पर कोई साइन नहीं था। देखिए ये आपका डिनोमिनेटर है, यानी कि √7 -√6 आपका डिनोमिनेटर है। जब भी रिलेशनाइज करना हो बच्चों क्या करते हैं, इसको आप एज इट इज लिखना होता है, लेकिन ध्यान रखना होता है जो भी आपका साइन है उस साइन को चेंज करना होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो आप ऊपर नीचे पॉजिटिव साइन लगा दोगे, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। इसका इससे इनटू होगा, एज इट इज रहेगा आपका। ए आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a - b, a + b क्या होती है आइडेंटिटी, a² - b², a² - b²। आइडेंटिटी होती है a - b, a + b will be equals to of a² - b²। a आपका सूत्र होता है, यानी कि a आपकी प्रॉपर्टी होती है। चलिए देखते हैं, तो √7 + √6, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, और स्क्वायर से रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बच्चों आपका 6 बचेगा। √7 + √6 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखा हो तो उसको अपन राइट नहीं करते, यानी कि उसको अपन नहीं लिखते। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया, यानी कि मैंने आपको एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करा दी है। जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है वो बहुत आसान है, उसे आप खुद ही कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ मैग्निफिकेशन करना है आपको। अब मैं आपकी एक्सरसाइज 1.6 की बात करने जा रहा हूं। चलिए, इसके आपके जो एक्सरसाइज 1.6 है बेटा, उसमें कुछ आइडेंटिटी होती हैं जो कि आपकी बुक में पहले से राइट है। आपको उन आइडेंटिटी को अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। आपको इनमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए इन्हें सॉल्व करना है, इन्हें ज्ञात करना है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 64 को आप 8 × 8 राइट कर सकते हो, क्योंकि 8 × 8 64 होता है, और 1/2 पहले से है। 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 8 1/2 रहेगा। एक आइडेंटिटी होती है जब किसी नंबर के ऊपर पावर हो और पावर के ऊपर अगर पावर हो, देखिए x के ऊपर पावर है और पावर के ऊपर बच्चों फिर से पावर है, तो ये जो पावर है इन दोनों पावर का बच्चों आपस में इंटू हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है। जब किसी घात के ऊपर घात हो, जब किसी आधार के ऊपर घात हो और उस घात के ऊपर घात हो, तो दोनों घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो x से मतलब कितना है आपका, जो x की वैल्यू है वो 8 हो जाएगी, जो n की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, और जो n की वैल्यू है वो 1/2 हो जाएगी। तो m का इंटू करना है n में, तो कहने का मतलब हमारा है m का इंटू करेंगे n में, तो n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1/2 है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगी 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मतलब होता है कि 8 का 1 टाइम इंटू होगा, यानी 8 बन जा क्या होगा आपका 8 होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये सब कहां से आई है, ये बेटा प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी होती है, आपकी बुक में लिखी हुई है, आपको उन्हें अच्छे से स्टडी करनी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। चलिए, बाकी के क्वेश्चन सब इसी तरीके से हैं। सेकंड वाले के क्वेश्चन का मैं जो थर्ड वाला दिखा देता हूं मैं। सेकंड का थर्ड लिखा हुआ है 64 की पावर 3/4। सॉल्व करते हैं इसे। 64 इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 4 4 16,
या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 64 को फैक्टर कर लीजिए आप। क्या होंगे 64 के फैक्टर? 4 4 का 16 होता है, इंटू कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इससे कटेगा नहीं, देखो चेक कर लेता हूँ, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया बेटा मैंने, 60 है यहाँ, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। 64 की पावर 3/4, 64 करेंगे फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 के फैक्टर 2 2 या 4 2 या 8 2 या 64 की पावर 3/4 हो जाएगी। 2 कितने टाइम है? 4 टाइम है, तो 2 की पावर 4 होल पावर ऑफ 3/4। जो अभी मैंने आइडेंटिटी का यूज किया था, जब किसी बेस के ऊपर पावर हो और उस पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर का आपस में इंटू लगा देते हैं बच्चों, लगा दिया इंटू, एक कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 बचेगी, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 के 2 अपना कितने टाइम है? 3 टाइम है। इन तीनों का जो इंटू करने से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सबको समझ आ रहा होगा? चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होंगे। टू की पावर 2/3, थर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है बच्चों, एक आइडेंटिटी होती है आपकी, x की पावर m इंटू x की पावर n विल बी इक्वल टू x की पावर m प्लस n। जब आपका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, साइन इंटू का हो, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जब आपका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, इंटू का साइन है, तो बेस को वन टाइम राइट करने के बाद दोनों पावर का आपस में प्लस कर देते हैं। यानी कि जब आपका आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, गुणा का चिन्ह हो, तो बेस को यानी कि आधार को एक बार लिखने के बाद दोनों घातों को आपस में जोड़ देते हैं उनको। तो x से मतलब क्या है आपका? 2 है, m से मतलब है 2/3 से, और n विल बी इक्वल टू क्या होगा आपका? 1/5। चलिए राइट द वैल्यू x की वैल्यू 2 है, m 2/3 प्लस 1/5। सॉल्व करते हैं इसको, 3 और 5 का जो एलसीएम निकल के आएगा बच्चों वो 15 आ जाएगा। एक 3 5 में 5 का इंटू करेंगे, कितने बार जाएगा? 5 2 या 10, तो 3 बन जाएगा 3। लेकिन जो आपका आंसर निकल के आया कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3 13/15। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आज मैंने आपको क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है, यानी कि मैंने भेज तो दिया ही है आपको, इसके अलावा मैंने पूरे चैप्टर को मैंने एक एक एक्सरसाइज से पूरे समझा दिया, यानी पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ क्वेश्चन जो इस छोड़ दिए मैंने, वो आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन लगाने हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि मैथ का यही फॉर्मूला है। अगर आपको मैथ अच्छा करना है अपना, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मैथ के क्वेश्चन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं, देखने में सारे क्वेश्चन आसान लगते हैं, जब हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कहीं ना कहीं पर फंस जाते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बच्चों ध्यान रखना है, बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथ के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अगर फॉर्मूले याद नहीं है या फिर आइडेंटिटी लर्न नहीं है, मैथ को अच्छा करने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, इसके बाद आपको स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, जो भी चैप्टर का बेसिक है उसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए, तब जाके मैथ के क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जब भी नई वीडियो बनाएंगे उसमें आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।